हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। हमको अगले साल आके आपसे दीक्षा ली गई है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। हो गए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी। चलो बताओ क्या नहीं बनती? जी गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझाते तो वो समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। गुरुजी हम किस इतनी सी से तो बात कुछ भी है। कहें, हैं? मतलब कुछ भी चीज़ है ना तो मेरे को बाहर से कुछ भी पता चल जाती है। इनके मतलब कुछ भी बोलेंगे तो मेरे से कुछ इनको समझना ही नहीं है। जैसे इनको मेरी जैसे सबकी माएँ होती हैं तो हम अब ये समझते नहीं तो हम अपनी माँ को बोलते हैं, मेरे माता पिता इनको समझाएंगे तो इनके ये मेरे माँ से इनकी पटती नहीं है। ये मतलब बोलते हैं कि तुम्हारी माता पिता मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है हमको नहीं बोलेगी, सिर्फ अपने घर में बात करेंगे, मम्मी पापा दिन भर बात करेंगे। सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? बात कराओ। जी गुरुजी अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते हैं, हम क्या उनकी सेवा करें? फिर भी आप बहू हो तो अपने सास जी ससुर गुरुजी के मैं प्रति- करती थी, यहाँ तक मैं उनकी आरती उतारती थी, पैर भी धोती थी, मैं यहाँ तक करती थी, लेकिन कुछ आचरण है मतलब हर चीज पर झूठ सामान रहते हुए वो हमसे छिपा छिपा कर रखते थे, मुझे पता नहीं चला क्यों, आखिर कोई क्यों? बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं अब कान ठीक हो गए हैं? नहीं गुरुजी जैसे बात पहले ना कुछ भी झगड़ा लड़ाई होगा तो आपस में सलटाते हैं ना, ये सलटाते नहीं थे। झगड़ा लड़ाई होगा इनके माता में और इनकी बहनें में, ये दुकान चले जाएंगे, बोलते थे तुम अपना सलट लेना, कुछ भी नहीं बोलते थे। हाँ। हाँ, अभी रहते हैं, अभी समझाते हैं, लेकिन कुछ भी बोलेंगे कि इनको बोलते हैं कि अगर गलती है तो आप अपनी माँ को समझाओ, बहन को समझाओ, बोलते हैं समझा रहे तो समझाने से उसका कुछ असर तो दिखना चाहिए ना, कुछ भी नहीं बस। ऐसा है, अब तो पति अच्छे हैं ना। देखो आप दोनों को ही जिंदगी भर रहना है, जी। ना तो आपकी माँ सारी जिंदगी आपका साथ देंगी, ना तो आपके पिता। एक लड़की तब तक परेशान है, एक गृहस्थी तब तक परेशान है जब तक दोनों का समर्पण नहीं होता। पत्नी का समर्पण पति में हो जाए और पति का समर्पण पत्नी में हो जाए। पति आपको खूब आपका ख्याल रखें और आप अपने माता पिता से अब हो गई। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। अब आप केवल अपने पति का साथ दो, माँ बाप से। देखो यदि पति चाहता है कि आप अपने माँ बाप के पास बात करो, आओ जाओ, तो जाओ आओ। यदि पति चाहता है कि आप माँ बाप से बातें कम करो तो पति की खुशी के लिए आपको ये कर लेना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी लड़कियों का घर उनके माँ बाप की तरफ से बिगड़ता है। आपके माँ बाप की तरफ से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बेटियों का पक्ष ले करके बेटी गलत है तो उसे समझाते नहीं है। लेकिन अभी होना क्या चाहिए कि बेटी गलत है तो बेटी को समझाओ, ये नहीं कि बेटी तुम मायके आ जाओ, हम तो जिंदा हैं, ऐसा नहीं। पति पत्नी को साथ में रहना है। थोड़ी सी समझदारी यदि आपकी आ जाएगी तो आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी थोड़ा पत्नी की बात मान लिया करो, पत्नी लक्ष्मी होती हाँ है। हाँ आप मानते हैं, पहले तो हम राधे राधे इतना नहीं करते हैं, मानसून में सब कुछ छोड़ दिया है। पत्नी की बात मानो। हाँ। और पत्नी पर यूं ही आप ना ये ना सोचा करो कि ये माँ से बात करती है या पिता से। हर लड़की अपने माँ बाप से बात हाँ, करती हाँ, है, कभी नहीं और बोलते। माँ बाप से बात करना गलत भी नहीं तो है, हम बोलते हैं इनको। अरे बार बार हमको धमकी देती है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, आप इसको रख लो, हम इसको लेकर चले जाते हैं रोज। तो क्यों ऐसा छोड़ने का धमकी दे रही हो? गुरुजी मैं धमकी नहीं दे रही, जैसे गुरुजी मेरा एक था, जैसे मेरा खुद का था कि मैं ना गुरुकुल से पढ़ाई करूं, ठीक है। तो मैं कुछ गुरुकुल के बारे में जानना चाहती थी, कुछ शास्त्र मैं पढ़ना चाहती थी, बट हमारे माता पिता उतने सक्षम नहीं थे तो मैं नहीं पढ़ पाई। मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ गुरुजी गुरुकुल में, ठीक है। राधा रानी के आशीर्वाद से हम सक्षम हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे गुरुकुल से, जो हम नहीं जानते हैं अपने कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो मेरे बच्चे जाने उसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ गुरुकुल से पढ़े, और ये मेरे को मना करे जा रहे हैं। हम बोले कि नहीं, वो थोड़ा तो जानना चाहिए, जैसे हम भी ऐसा नहीं है जानते। कि अभी गौरी गोपाल की तरफ से बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जी, जी। तो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोग घर बैठे अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा संस्कारों की देना, बाकी जो आधुनिक पढ़ाई है वो पढ़ाते रहो।
क्योंकि आज वो पढ़ाई सरकार उसे लीगल मान रही है, सरकार ही पढ़वा रही है। बाकी रही बात संस्कारों की, तो ऑनलाइन क्लास गुरुकुल की स्टार्ट होंगी गौरी गोपाल गुरुकुल के नाम से, तो वो आप बच्चों को बताते रहना। यूट्यूब पर उसकी क्लिप डाल दिया करेंगे तो आप। जी गुरुजी, जैसे मैंने ना हरिद्वार है ना, पतंजलि हरिद्वार, तो मैंने वहाँ पे सारी मतलब फॉर्म सब कुछ रेडी कर दी मैंने पढ़ाने के लिए कि मैं इस साल से मैं दूंगी। मतलब मैंने बहुत कोशिश की गुरुजी, मैंने सब कुछ वहाँ से बोले नहीं, गुरुकुल जाने से बच्चे फिर अपने लाइफ में नहीं अच्छे से मतलब डेवलप कर पाएंगे, वो सन्यासी बन जाते हैं, मतलब वगैरह वगैरह मैंने माइंड में सेट कर दिए। और मैं चाहती हूँ कि वो गुरुकुल में जाके, कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती, वो मेरे से सवाल करता है कि मतलब कुछ भगवान जी को लेकर कोई सवाल बात करता नहीं, है, जो तो सवाल वो करता है वो बेसिक सवाल हैं, वो हम जब गौरी गोपाल गुरुकुल स्टार्ट होगा तो वो आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर आप दे पाओगी। कथा सुना करो, कथाओं से ही आप उत्तर दे पाओगी। जरूरत है गुरुकुलों की, बात सही है, सरकार को इसमें काम करना चाहिए कि हर स्कूल को गुरुकुल बना देना चाहिए। जी गुरुजी, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये मम्मी ना बोले, माँ बोले, ठीक है, जैसे पिताजी को पापा ये तो पापा आप कहते हैं। लोग बचपन से मैं सिखाई हूँ, ये पिताजी को ना पापा नहीं बोलता, पिताजी ही कहता है, दादाजी, नाना जी, मामा जी सब ऐसे ही बोलता है, ठीक है। पहले मैं पिताजी बुलवाती थी तो मेरे ऊपर हंसते थे, बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रही हो, पापा नहीं बोल रही हो, लोग हंसेंगे इसके ऊपर। मैं चाहती हूँ कि बच्चा मेरा धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए, कंठी धारण करे, तो ये क्या गलत है गुरुजी? नहीं सही है, क्या दिक्कत है? तो सही है, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आप दोनों की सहमति बना लो, ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ाई ना करो। सुनो, बात करो इनसे। अब ना बेटा लड़ाई करना हम नहीं करते हैं। पत्नी को बस जो कहे मान आपको लेने बस दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है, और कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, थोड़ा आप भी मान लिया करो, भी माने। चलो सॉरी बोलो, सॉरी आप भी बोलो सॉरी। सॉरी चलो सॉरी शक्तिमान, चलो हो गया। सॉरी सत्य खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ अरे काली किसको दे? राधे राधे गुरुजी। काली ना बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी ये हमने जब तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहे फिर ठीक है। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग गुरुजी। तो रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला हूँ ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी ही ठीक है गुरुजी। अच्छा मंजन किया आज आपने, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम चाहते हैं कोई रोए ना, सब हंसें। बताओ। गांधारी माता जो इसको दुर्योधन को जो बोली थी कि आप पूरे कपड़े उतार के आओ, तब उसके पास कोई विशेष शक्ति थी क्या? गांधारी के पास? हाँ। हाँ गांधारी माता के पास, वो भी पतिव्रता थी जी। और पतिव्रता नारी शक्तिशाली ही होती है, इसलिए हम नारियों को भी शक्तिमान कहते हैं, क्योंकि शक्तिशाली है। तो वो नारी शक्तिशाली थी, तो आंखों की पट्टी उतारी, तो अपनी सारी शक्तियों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, अपने सारे तप को जी ट्रांसफर कर दिया दुर्योधन की तरफ। तो जहां जहां शरीर पर नजर गई वो सारा अंग वज्र का हो गया, पर जांघों को ढक के रखा था भगवान की कृपा से, जी कमजोर रह गई। जी। और दूसरा सवाल ये गुरुजी, जैसे भगवान के 16,108 रानियां हैं, भगवान के 16,108 रानियां हैं, सभी रानियों की एक बेटी और 10-10 बेटे हुए थे, तो वो सभी प्रकट हुए थे? प्रकट हुए थे, हाँ, भगवान की लीला है, सब प्रकट ही हुए होंगे जी। और क्या। और जी गुरुजी एकादशी का पारण का समय है ना, सही नहीं जान पाते हैं क्या? एकादशी का पारण का सही समय नहीं। द्वादशी को कर लिया करो, पंचांग में लिखा रहता कैलेंडर में कि द्वादशी इतने बजे से है बस। और गुरुजी आप बोलते हैं कि 30,000, यहाँ तो 50,000 60,000 लोग को हम लोग देख रहे हैं खाना, भोजन प्रसादी। हाँ खाते हैं जी, खाते लोग प्रसाद पाते हैं, बढ़िया। अच्छा है, चलो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब। अबे तू पैसे उसके दम पे दे रही है। देख बीच में उसकी आती है। ए तेरी गई मार इधर मार अच्छी जोड़ी ये
मारी अमूल की कसम मार हाँ शान मारेगी शान मारेगी शान मार नहीं अभी बात हो गया चीटिंग खोर अरे पहले कितना है 40 कितना का मैच अरे यार एक 20 आ गया ना सोच रहे कि मार्केट से चप्पल ले ली कि ये कड़ा कभी रुक जा मैं रुकता हूँ इसका चालीस कर दे कितने का मैच था अरे खेलना है 40 का था 30 हाँ 40 का था 40 का गए